जीवन का कल्याण हो जाएगा। राम नाम ही सारे जीवन का रहस्य है और राम की कृपा से ही सबको सद्गति प्राप्त होनी है। तो हृदय विचारत जात हरि केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यउ प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी ने हृदय में विचारते हुए चले जा रहे थे कि भगवान के किस प्रकार से मुझको दर्शन होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। परंतु देखिए वहीं पर शंकर जी सारा रहस्य जान रहे थे और सती जी ने कुछ बात जानी नहीं। शंकर जी के ही हृदय में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विध बचन की न चाह साचा। जो नहीं जाई रहाउ पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण का ब्रह्मा जी ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। शंकर तो रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार से शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लग रही थी। एहि विधि गए सोच बसईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार से महादेव जी चिंता के वशीभूत हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटी मृगी बन गया। कर छल मूढ़ हरि बय देही, प्रभु प्रभावत सविदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आये, आश्रम देखी नयन जल छाये। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ही नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री भगवान आश्रम में आए और उन्हें खाली देखकर वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरयुव रघुराजी, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह में व्याकुल हो रहे हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग ही नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ते जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बहुत ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं और जो मंद बुद्ध हैं वे तो विशेष रूप के मोह बस होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजाही अति हरस अभिषेखा। भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न की न चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर
श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर न ठीक जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कही चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कय देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो बहुत उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, तो ये कौन सी बात है कि शंकर जी के मन में क्या है। तिनहि न पशुतहि की न पनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। अभय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर राहि नरों की। तो उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत नहीं रुक रही थी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यति अकलयनी है भेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित जन्मा, अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वो वेद धारण करके मनुष्य हो सकता है। सीताराम राम राम राजा राम राम राम।